दूसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर। इस खबर से शायद टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीत ना पाए। इस खबर में उस गेंदबाज की खबर है जो पहले टेस्ट मैच के पहली इनिंग में टीम इंडिया की वापसी कराता है, 5 विकेट भी लेता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे क्योंकि वर्कलोड मैनेज करना है। अब सोचिए, पहले टेस्ट मैच में हम लोग 465 रन बनाते 71 रन बनाते हैं, उसमें बुमराह 5 विकेट लेते हैं, इंग्लैंड सिर्फ 6 रन से पीछे थी। तो दूसरे टेस्ट मैच में 371 रन का शायद हम लोग लक्ष्य देते हैं, उसमें बुमराह विकेट नहीं लेते हैं, टीम इंडिया वो मैच हार जाती। अब सोचिए बुमराह का महत्व कितना ज्यादा है कि अगर बुमराह विकेट नहीं ले रहे हैं तो टीम इंडिया मैच हार जा रही है। अब वही सोचिए, बुमराह अगर दूसरे मैच में नहीं उपलब्ध रहेंगे तो क्या टीम इंडिया मैच जीत सकती है? क्या आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर मैच जीतेंगे जो भाई 128 133 रन खा जा रहे हैं, 6 के रन रेट से वो रन खा रहे हैं? क्या आप मोहम्मद सिराज की बलबूते मैच जीत सकते हैं? मैं कहता हूं कि नहीं। बिना बुमराह के आप टेस्ट मैच जीतने की कल्पना नहीं कर सकते। विदाउट बुमराह आप नहीं जीत पाएंगे। बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है भाई, बहुत जरूरी है बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना, क्योंकि अगर उसकी पीठ में बहुत ज्यादा खिंचाव आ गया, दर्द शुरू हो गया, तो अगर ये टेस्ट मैच खेल देंगे तो आगे का टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाएंगे फिर। तो इसलिए बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ेगा। इसलिए तो उनको कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज करना रहता है, कभी टीम से अंदर जाएगी कभी बाहर जाएगी, इसलिए उन्होंने कप्तानी करने से भी मना कर दिया था। इसलिए बुमराह का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब आप पहले टेस्ट मैच इतना जो शायद मेरे ख्याल से जीता जा सकता था, अगर आप लोग उसको जीत जाते तो दूसरे मैच में अगर बुमराह ना भी रहते तो कोई असर पड़ने वाला था नहीं। तो क्या, चलो पहला मैच जीत चुके हैं, दूसरा मैच में अगर बुमराह नहीं है तो भाई जीतने का प्रयास जरूर करें। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच में आप ये हो गया है कि पहला हारे हैं तो दूसरा आपको जीतना ही पड़ेगा। अगर दूसरा नहीं जीतेंगे तो फिर आपको सीरीज हारने का सर पे मंडराने लगेगा खतरा। तो इसलिए भाई साहब बहुत प्रेशर आ गया है दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास। आप गिल के ऊपर सोचिए कितना प्रेशर होगा कि नया कप्तान है, इंग्लैंड में सीरीज ही मिल गया है, पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं जो शायद आसानी से जीता जा सकता था, लेकिन अब वही हार गए हैं, दूसरे मैच में बुमराह नहीं है। तो सोचिए गिल के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो अब गिल को कुछ बोलना नहीं चाहिए यार, पहला टेस्ट मैच है इसलिए उन पे एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। बट बड़े लोग जैसे रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, अब जसप्रीत बुमराह की गलती नहीं है। अरे कभी-कभी विकेट मिलेगा, कभी विकेट नहीं मिलेगा। आपको दूसरे टेस्ट मैच की दूसरे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग है, नहीं विकेट मिला कोई बात नहीं, लेकिन बुमराह बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे, एक चीज़ नोटिस की होंगी, जब तक बुमराह का स्पेल चलता है तब तक टीम का रन रेट चलता है। जैसे ही बुमराह स्पेल से चलते हैं 5 का और 6 का चला जाता है। तो इसलिए बुमराह का होना टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं है तब तो आप सोच लीजिए कि भाई साहब कितने पर रन जाएगा। पहले टेस्ट में एक आंकड़ा निकाला गया था कि जब तक बुमराह स्पेल कर रहे हैं तब तक केवल 3 का रन रेट चल रहा है। जैसे ही बुमराह स्पेल से हट रहे हैं वो रन रेट भाई साहब सीधा 6 का चला जा रहा है। तो ये है बुमराह का महत्व। भले ही वो विकेट ले चाहे ना ले, लेकिन जब तक वो रहते हैं तब तक बल्ले सामने के बल्लेबाजों में ख्याल पड़ता है कि यार बुमराह बॉलिंग कर रहा है, कब एक गेंद यहाँ से अंदर घुस जाएगी कि वो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए संभल संभल के खेलो। ये बुमराह का खौफ है और इसी से लोग डरते हैं। तो इसका महत्व ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुमराह का होना, ना होने से भाई साहब मैं कहता हूँ कहीं ज़्यादा हो जाता है। बुमराह अगर नहीं है तो बहुत कम प्रेशर आएगा। बुमराह अगर है तो सबको पता है कि यहाँ से विकेट निकाला जा सकता है। बुमराह है तो विकेट 100% मिलेगा। तो यही लिए कह रहा हूँ कि दूसरे मैच में टीम इंडिया का जीत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाए। आप लोग कमेंट में बताइए क्या टीम इंडिया जीत पाएगी दूसरा टेस्ट मैच विदाउट बुमराह?